हेलो स्टूडेंट। तो ये विद्युत का दूसरा लेक्चर है आज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विभवांतर क्या होता है और विद्युत धारा क्या होती है ना। ठीक है। और अगर पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि अगला वीडियो जब भी आएगा तो उसका मैसेज मिल जाएगा ना, या तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगल बगल कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। देखो जैसे विभवांतर क्या होता है, जैसे कोई चालक तार है। चालक तार मतलब इसके पहले वीडियो में बता दूंगा चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं। अगर नहीं पता जाओ पहले उसको देख कर तो इस पे आओ। ठीक है। ये मान लो कोई चालक पदार्थ है, अगर चालक पदार्थ है तो क्या होगा, इससे करंट बहेगा कि नहीं? बिल्कुल बहेगा, क्योंकि चालक है तो करंट तो आएगा जाएगा ना। उसी को हम बोलते हैं चालक, जिसमें से करंट पास हो सकता है। अरे करंट क्यों पास हो रहा है? जैसे मैं कहूँ करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब समझ लो कि यहाँ का विभवांतर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर करंट बह रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का विभवांतर क्या ये समान नहीं है, तभी करंट बह रहा है। अगर वी ए बराबर वी बी हो जाए, विभव ए का विभव और बी का विभव अगर इसका क्या बराबर हो गया तो यहाँ करंट नहीं बहेगी। ठीक है। तो करंट को आने के लिए विभव का अंतर होना जरूरी है, समझ गए। अब देखो हमें क्या निकालना है, विभवांतर, मतलब इनका अंतर ना क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, देखो करंट क्यों बहती है, क्योंकि आवेश बहता है। अगर कहीं आवेश का प्रवाह हो रहा है तो बोलेंगे वहां करंट बह रहा है। देखो ये कोई आवेश है। अब किसी चालक तार में किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। ये क्या है, विभवांतर बराबर होता है W अपान Q, किया गया कार्य बटे क्या होता है, कुल आवेश, जितना आवेश तुम ले जा रहे हो ना, कुल आवेश, कितना आवेश ले जा रहे हो कितना कार्य करो, इसी अनुपात को बोलेंगे विभवांतर। समझ गए ना। मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसको बोलते हैं वोल्ट। समझ गए ना, समझ गए ना, इसमें कुछ खास नहीं है। आवेश के यहाँ से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे, अगर कुछ कार्य करना पड़ रहा है क्या होगा, उसी बोलते हैं विभवांतर। समझ गए ना। बताओ इसको। और देखो नीचे एक सवाल इसी के ऊपर, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच ना बीच विभवांतर का मान, ठीक है, कितना है, 50 वोल्ट है। तो 5000 जूल से, ये अच्छा जूल क्या है, ऊर्जा है, समझ रहे हो ना। या ऐसे बोलो 5000 जूल ऊर्जा से कुल कितना आवेश प्रवाहित किया जा सकता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच। देखो यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, इनके बीच का डेल्टा वी का मान कितना है, कितना दिया है, 50 वोल्ट। और डब्ल्यू कितना दिया है, कुल कितना कार्य हमारे हमारे पास 5000 जूल है ना। हम इससे कुल कितना आवेश प्रवाहित कर सकते हैं, 5000 जूल, ये 50 वोल्ट है। ठीक है, क्या लगाओगे निकल जाएगा ना। देखो V बराबर W अपान Q, हमें क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। क्या करेंगे, Q इधर भेजेंगे, Q बराबर W अपान V, और W का मान कितना है 5000, 5000 बटे इसका मान क्या आएगा, आवेश इसका W का मान 5000 और V का मान कितना दिया है 50 वोल्ट, कितना हो जाएगा ये 100, यानी कि Q बराबर कितना आया 100 कूलम, आवेश का मात्रा कूलम। ठीक है, आ गया समझ में, आसान है ना। जाओ इसको पॉज करके लिखिए करो। ठीक है, अब देखो हमें क्या पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है। तो मैंने पहले बताया था कि विद्युत धारा बहने के लिए आवेश का प्रवाह होना जरूरी है। अगर किसी चालक तार से आवेश बह रहा है, धारा वहां बह रही है, और मैंने यही बताया अगर धारा बह रही मतलब बिंदुओं के बीच विभव का अंतर का मान क्या है, जीरो नहीं है, कहीं पे विभव अधिक है कहीं विभव कम है। अगर जैसे मान लो कि यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ का विभव अधिक है वी का मान, और यहाँ का विभव क्या है कम है, यहाँ अधिक है यहाँ कम है। करंट कहाँ कहाँ आएगा, अधिक से कम की ओर, यहाँ भी वो अधिक है यहाँ भी वो कम है, करंट यहाँ से यहाँ बहेगा। और निगेटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ बहेंगे, इसके विपरीत दिशा में बहेंगे,
ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा के विपरीत दिशा में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, धारा ऐसे जाएगी। धारा ऐसे क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ का विभव अधिक है, यहाँ का विभव कम है। इधर से धक्का देंगे आवेश को तो आगे जाएगा। तो मतलब एक प्रकार ऊर्जा होती है विभव ना। क्या बोलेंगे? किसी चालक तार से किसी आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर, यानी कि क्या मैं लिखा हूं यहाँ पे Q/T। कितना आवेश प्रवाह हुआ और कितना टाइम दिया, इसी बोलते हैं विद्युत धारा। जैसे होता ना चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहे हो, ऐसे यहाँ कितने समय में कितना आवेश जा रहा है किसी तार से, उसको बोलेंगे करंट या विद्युत धारा। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है कूलाम, नीचे क्या है समय, समय मात्रा सेकंड है ना, कूलाम प्रति सेकंड, या इसको बोलते हैं एम्पियर, इसको ए से दिखाते हैं, ठीक है, एम्पियर। समझ गए? यहाँ देखो अगर करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मतलब VA का मान VB से अधिक है, यहाँ का विभव अधिक है, यहाँ का विभव कम है। देखो मैंने यही बता दिया है, यदि डेल्टा V का मान 0 आएगा करंट का मान 0 रहेगा, और डेल्टा V का मान अगर 0 नहीं आएगा, डेल्टा V यानी विभवांतर का मान अगर 0 नहीं आएगा तो करंट भी वहाँ 0 नहीं हो पाएगी ना कहीं करंट जाए, या तो लेफ्ट टू राइट जाए या तो राइट टू लेफ्ट जाए, डिपेंड करता है कहाँ का विभव का मान अधिक है ना। समझ गए? तो क्या लोगों सवाल है, किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है तो 1 मिनट में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा? ये चालक तार है, यहाँ आई का मान कितना दिया है 2 एम्पियर ना, आई का मान 2 एम्पियर दे दिया है, ठीक है, और समय कितना दिया है 1 मिनट दिया है। हमें किस में चाहिए समय? सेकंड में, क्योंकि इस फार्मूले को सेकंड में चाहिए ना, हम लोग क्या करेंगे सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 सेकंड, ठीक है। अब लगाओ क्या हो जाएगा, आई बराबर, यानी वही स्मॉल आई बराबर या कैपिटल आई को, आई बराबर होता है क्यू का मान कितना है दिया है। अच्छा हम क्या पूछ रहे हैं, कितना आवेश प्रवाहित होगा ना, आई बराबर होता है Q/T। तो आई का मान कितना दिया है 2 एम्पियर, और टी का मान कितना दिया है, क्यू का मान निकालना हमको, टी का मान कितना दिया है 60 सेकंड, तो यहाँ से क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बराबर 60 × 20, 60 × 2, यानी कि 120 मात्रा क्या हो जाएगा आवेश का मात्रा, ठीक है। लिख लो, इसमें कुछ खास नहीं है, लिख लो। एक चीज और देखो, कुछ एक नया कंसेप्ट है, ये देखो जब भी किसी पदार्थ पे या किसी चालक तार में आवेश का प्रवाह होता है तो वो ऐसा नहीं कि किसी कुछ भी आवेश प्रवाहित हो जाएगा, इस जो भी आवेश प्रवाहित होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉन गुणज के रूप में होगा, इसके इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में रहेगा, ठीक है, गुणज को, यानी कि इसका मल्टीपल रहेगा ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 1000 गुना जो भी रहेगा इसके मल्टीपल बनेगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, इतना कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस बॉडी पे कोई आवेश उत्पन्न हो रहा है, इस आवेश मान कितना हो सकता है, या तो इसके बराबर हो जाए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, या तो 100 इलेक्ट्रॉन बराबर हो सकता है ना, ये भी संभव है, लेकिन 2/3 नहीं संभव है, क्योंकि इस रूप में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। कभी की आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता है, 2/3 कभी नहीं होगा, 5/2 कभी नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं। जब भी जाएगा पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 1 पूरा जाएगा, या तो 2 पूरा जाएगा, या तो 3 पूरा जाएगा, कभी 3/2 नहीं जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। इस रूप में कभी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या ट्रांसफर नहीं हो रहा है, समझ गए ना। और इस पर आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, कितना होता है, तो मैं मान लेता हूं किसी चालक तार से कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया है। तो पूछता है कि यहाँ बताओ
कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब क्यू कूलम आवेश है, ये किसका मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन का। मैं मानता हूँ कि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन चले गए, कुल आवेश कितना हो जाएगा, n इंटू, समझे कि नहीं। या तो मानते हैं इसके ऊपर कुल कितना आवेश है, क्यू कूलम आवेश है, ये किसके बराबर रहेगा, n इंटू ई, जहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझे ना, समझ गए। सवाल कराओ इस पे में, लिखो ध्यान से। जैसे यहाँ देखो, एक 30वें इस तार में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो कितने समय तक हुई, 30 सेकंड तक हुई। 3 एम्पीयर की धारा 30 सेकंड तक हुई, हमसे पूछ रहा है कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, कुल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाहित हुए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने के लिए हमें पहले कुल आवेश पता होना चाहिए, कुल कितना आवेश गया है, समझ रहे हो कहीं, ध्यान से देखना। अगर हमें क्यू का मान पता हो जाए तो मैं क्या करूंगा, एन इंटू ई कर दूंगा, समझे, एन इंटू ई। हमें यहाँ से ई का मान पता है, क्यू का मान हम निकाल लेंगे, एन का मान हमें मिल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना। पहले हम क्यू का मान निकालेंगे, हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी। आई का मान कितना है, 3, क्यू का मान कितना है नहीं पता है, ये तो हमको निकालना है, और टी का मान कितना दिया है, 30 सेकंड है, ठीक है। यहाँ एम्पियर है ना, क्यू का मान क्या आएगा, यहाँ से इसको इधर लेके आओ, 30 गुणे 3 यानी कि 90, आवेश की मात्रा क्या होगा, कूलम, आ गया ना 90 कूलम। अब देखो 90 कूलम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। हम जानते हैं क्यू बराबर एन इंटू ई, कुल आवेश बराबर एन इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्यू का मान कितना है 90, और एन का मान कितना है मुझे नहीं पता, यही निकालना है 1.6, इसका आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ इसको इधर लेके आएंगे, ये इधर गुणा या जब भाग हो जाएगा ना, एन बराबर क्या मिलेगा हमको, इधर भाग हो जाएगा, यानी कि 90 में इसका भाग हो जाएगा 10⁻⁻19। अब मैं घात ऊपर लेके जाऊंगा, देखो यहाँ घात माइनस है, ऊपर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी ना, मैं इसको ऊपर लिख दूंगा, दर घाते गुणे दर घाते प्लस 19, इसको भाग दूंगा कितना हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा रहा हूँ, यहाँ 9 हो गया, इसको मैं काट दिया, तो 16 का 16 85, 10 बचेगा, 16 छक्का 96, 10 कितना आएगा, 16 छक्का 96 ना, पॉइंट यहाँ आएगा। उसके बाद कितना जाएगा, 4 बचा है, तो 16 दूना 32 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन 30 सेकंड में इस तार से प्रभावित हो जाएंगे, समझ गया ना कैसे किया मैंने। पहले मुझे देखो आवेश चाहिए, कुल कितना आवेश है, तभी मैं इसको यहाँ से का मान निकालूंगा। आवेश मैंने यहाँ से निकाला, धारा बराबर क्यू बटे टी, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। यहाँ से मैंने क्यू का मान निकाल लिया, क्यू का मान मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ से एन का मान मिल गया, समझ गया ना। चलो आज के लिए बस इतना ही, यही था इसमें, और पढ़ाई करते रहो, और पहली बार आओ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और शेयर भी करना जिसके पास